हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13 to 15 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 विच इज़ मैट्रिसेस ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 1 to 12 चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस ऑफ 12th क्लास मैथ्स चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने ये सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम 1 to 12 सॉल्व मतलब कि दिए हुए है। अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 13 यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ठीक से यहाँ पे रीड करते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गैमा माइनस अल्फ़ा इज़ सच दैट ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू आई, देन ये चार ऑप्शंस है। ओके, तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो गिवन इज what we have to write, a is equal to अल्फ़ा बीटा गैमा माइनस अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे दिया गया है। ठीक है, ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो इक्वेशन है वो हमें यूज़ करना है और यूज़ करके हमें जो इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, इक्वेशन हमको मिलेगा वो आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए टाइम्स ए दैट इज इक्वल टू आई। तो ए इज नथिंग बट अल्फ़ा बीटा गैमा माइनस अल्फ़ा। तो फिर से वही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा बीटा गैमा माइनस अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू नाउ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो वो जानने के लिए हमें ए मैट्रिक्स के ऑर्डर देखने हैं। वो तो 2x2 है। ठीक है, और प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाइड बाई ए दैट इज़ ऑल्सो 2x2। ठीक है, ये 2x2 है, ये भी 2x2 है। रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 2x2। ठीक है, तो ऑर्डर तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स दैट इज़ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज़ 2x2। सो इसकी भी ऑर्डर 2x2 होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अब हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा मल्टीप्लाइड बाय गैमा इज बीटा गैमा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, और बीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फ़ा इज माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो गैमा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा इज गैमा अल्फ़ा माइनस गैमा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय गैमा इज गैमा अल्फ़ा, माइनस इज देयर तो इसीलिए यहाँ पे माइनस। अब गैमा बीटा मतलब कि सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, गैमा बीटा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फ़ा। ठीक है, माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएंगे तो 0, गैमा अल्फ़ा माइनस गैमा अल्फ़ा दिस इज ऑल्सो 0, ये कट जाएंगे तो 0। अब गैमा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब इक्वल टू है यहाँ पे साइन, तो मतलब कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा इज इक्वल टू 1। यही तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो यही तो हमें मिलेगा यहाँ पर। ओके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा इज इक्वल टू 1, एक ही इक्वेशन मिलता है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इक्वेशन वी गेट। दिस इम्प्लाइज अगर हम माइनस साइन थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गैमा
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गैमा इज इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन हम ले सकते हैं। तो अब 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गैमा इक्वल टू 0, ये कौन सा ऑप्शन है देखेंगे। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गैमा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, या करेक्ट ऑप्शन, कुछ भी लिख सकते हो आप। सी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रॉब्लम 13 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन विच ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नन ऑफ दिस, ठीक है। गिवन क्या है, ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो हम लिखेंगे पहले। सॉल्यूशन गिवन ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। तो ए इज सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए सिमेट्रिक का मतलब है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। एंड नॉन सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये दोनों है, ये मैट्रिक्स है, तो वो सिमेट्रिक भी है नॉन सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक से हमें क्या मिलता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और नॉन सिमेट्रिक से हमें मिलता है, नॉन सिमेट्रिक क्या है भाई, नॉन सिमेट्रिक नहीं है ये, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक से हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर हम इस इक्वेशन को बोले 1, इस इक्वेशन को बोले 2, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एडिंग, ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2 हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ माइनस ए। ऐड करते हैं ना हम, इसलिए ए प्लस माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इज 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए। अब दिस इम्प्लाइज वॉट, 2a ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए विच इज जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये 2 जो है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो 1/2 टाइम्स जीरो मैट्रिक्स, ओके। तो दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ टाइम्स जीरो मैट्रिक्स है, तो हाफ जो है वो हर एक एलिमेंट को जीरो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट होते हैं, सिर्फ ज़ीरो, तो हाफ जो है वो सारे ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें फिर से क्या मिलेगा, ज़ीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। हाफ टाइम ज़ीरो, सारे जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो बनते हैं, तो ज़ीरो मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो ए ट्रांसपोज इज ज़ीरो का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो वो सिर्फ ज़ीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ओके। तो ए इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स। तो देयरफॉर विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 15, ठीक है। प्रॉब्लम 14 तो सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम 15 सॉल्व करेंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन वी हैव टू फाइंड दिस आई प्लस ए द होल क्यूब माइनस 7a। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन तो पहले लिखना ही होगा, गिवन इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ओके। सो स्टार्ट करेंगे हमें जो फाइंड करना है, देन आई प्लस ए द होल क्यूब माइनस 7a। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम आई प्लस ए द होल क्यूब को कैसे एक्सपांड करेंगे, तो सिमिलरली एक्सपांड करना है जैसे हम नंबर्स के बाइनोमियल एक्सपांशन को एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो आई प्लस ए द होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3i स्क्वायर
ए प्लस 3ab² तो 3ia² प्लस b³ तो a³ माइनस 7a। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब आइडेंटिटी क्यूब क्या हो जाएगा? तो आइडेंटिटी क्यूब का मतलब है, आप आइडेंटिटी क्यूब को लिख सकते हो i मल्टीप्लाइड बाय i मल्टीप्लाइड बाय i। ठीक है, आपको पता है जब आप कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स जो आपने मल्टीप्लाई किया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वो आपको मिलता है। तो अगर ये आप ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसे देखते हो तो i मल्टीप्लाइड बाय i विल गिव द ओरिजिनल मैट्रिक्स i, तो यहाँ पे i मिलेगा, यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे सॉरी i है। ओके, तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है? i है, जैसे मैंने बताया, और फिर से मल्टीप्लाइड बाय i, तो फिर से यहाँ पर क्या है? एक ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखने के लिए। तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको क्या मिलेगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है? i है, तो i³ क्या है? i है। ओके, तो यहाँ पे i³ इज i प्लस 3i², फिर से i² इज i। ओके, a प्लस 3i, अब a² को अभी तक हम a² ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस a³ को हम लिख सकते हैं a² मल्टीप्लाइड बाय a, फिर माइनस 7a है, तो दिस इज इक्वल टू i प्लस, ठीक है, 3 टाइम्स i टाइम्स a, तो ia बन जाएगा a ओरिजिनल मैट्रिक्स, i मल्टीप्लाइड बाय a द ओरिजिनल मैट्रिक्स a प्लस 3i, a² क्या है? तो a है, ये गिवन है, तो a² इज a प्लस फिर से a² इज a, ठीक है, ये गिवन है, a² इज a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 7a, तो दिस इज इक्वल टू i प्लस 3a प्लस ia क्या बन जाएगा? तो a प्लस a टाइम्स a इज a² माइनस 7a, तो दिस इज इक्वल टू i प्लस 3a प्लस 3a इज 6a प्लस a² इज वॉट? a और माइनस 7a, तो दिस इज इक्वल टू i प्लस 6a प्लस a इज 7a। ठीक है, 6a प्लस a 7a माइनस 7a, दिस इज इक्वल टू 7a माइनस 7a इज 0, कैंसिल हो जाएंगे, तो i प्लस 0 मैट्रिक्स, तो दैट इज i। ठीक है, आंसर क्या मिलता है? i मिलता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो हमने प्रॉब्लम 15 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।